अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, बिलाशुबा जितनी ज़्यादा भारत में इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और जितना ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं। इसकी तो बड़ी वजूहात है। पहली वजह ये कि इस्लाम जिस तेज़ी से हिंदुस्तान में फैल रहा है, उससे हिंदुस्तान के सनातन धर्म के ठेकेदारों को ख़तरा है कि उनका धर्म मिटते मिटते कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और अपने धर्म की डूबती हुई नाव को बचाने की कोशिश में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। जबकि दूसरी वजह यह है कि उनके पास अपने धर्म की अच्छाई बताने के लिए कुछ भी नहीं। उनके पास ऐसी कोई लॉजिक, कोई दलील नहीं है जिससे ये साबित कर सकें कि उनका धर्म इस्लाम से अच्छा है। तो जब ये अपने धर्म को अच्छा और ज़्यादा बेहतर साबित करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर उनकी कोशिश होती है कि दूसरे पर भी कीचड़ उछालें और दूसरे को भी बुरा साबित करने की कोशिश करें। मगर इस्लाम एक ऐसी सच्चाई है जिसे सच स्वीकार करके कई हिंदू पंडित और पंडितों के परिवार के लोग भी धड़ाधड़ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हम इससे पहले 3-4 पंडितों के इस्लाम कबूल करने की वीडियोस आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं और आज भी हम ऐसी ही एक महिला के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आए हैं जो पंडित परिवार का हिस्सा थी और अल्लाह ने उनको सच पहचानने की शक्ति दी और उनके सामने हिंदू धर्म का झूठ खुलकर आ गया और आखिरकार उन्होंने हक की दावत पर लब्बैक कहकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं भैया पंडित घराने से हूँ और मेरे पापा हमारे जन्म से ही बहुत पूजा पाठ होता है और इतना होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ से इतना खाना आ जाता था पड़ोसी में से कि हम अब खाना भी नहीं बनाते। और जब त्योहार होते थे खाना बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कर्म कांड करने जाते थे और खाना हमारे घर इतना आता था कि हमारे पड़ोसी भी खाते थे। तो जैसे मैंने अपने पापा के घर में देखा पूजा पाठ होता है तो मैं भी उसी में ढल गई। इसमें ढलते ढलते मैं 12-13 साल की जो हुई ना, तो मेरी जो पूजा थी पाठ थी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई भक्ति। मैंने सोचा अगर जितना मेरे पापा करते हैं मैं उससे ज्यादा करूंगी। मुझे संसार से ऐसा हो गया था कि संसार अच्छा नहीं, अब प्रभु ही सब कुछ है। तो नवरात्र होते हैं वो पूरे रखती, कभी लौंग के जोड़े से रखती, हफ्ते में 4 व्रत रखती। और 4 व्रत रखने के बाद भी मेरे भैया पंडित थे, कह रहे थे तेरे पर शुक्र भारी, शनिचर भारी, बृहस्पति भारी। ठीक है सब कर ज्योतिष भी करते थे। हाँ हाँ, ज्योतिष विद्या भी थे वो, सबको सबके घर जाते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, काफी समय के बाद अपने घर में कुंड बना लिया एक, मैं उसी में ही हवन करती। उन्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें आप पर भारी है? पंडित थे ना, वो खुद ही बताते थे, क्या औरों को ही बताते थे तेरे पर शुक्र है, तेरे पर शनिवार है। नहीं मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए कि अपने आप से ही बोल दिया? नहीं, थोड़ा था मेरे जीवन में, अच्छा परेशानी थी मेरे जीवन में, तब वो बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लेना। मैं ठीक है, मैंने घर में एक हवन बनाया और उसमें ही हवन जो भी होता था हवन सामग्री छोड़ देती थी। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके मैंने देखा, टीवी में देखा कि गर्दन काट के चढ़ा देते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने तो वो ईश्वर खुश हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हाँ उपासना करते हैं। तो नवरात्रि का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक, अच्छा, और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के चढ़ी। गर्दन कहाँ हर पर नहीं है, हाँ अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। मैं सारा दिन वहीं बैठी रही कि ये सब हटे, क्योंकि ऐसे गर्दन काट के चढ़ाना आत्महत्या है ना, ये भी पता था आत्महत्या है। पर मैं सोचनी में प्रभु ये अब उससे क्या करना चाहते थे वो गर्दन काट के अपनी चेहरे? हासिल में ये करना चाहती, प्रभु खुश हो मेरे से बातें करें। कौन सा प्रभु? काली थी, काली माता को खुश करना चाहते थे? खुश करना चाहती थी मैं कि ये खुश हो जाए और मुझे कुछ दें अपनी तरफ। जब गर्दन ही कट गई तो मिले क्या फायदा आपको कुछ? ये मैंने देखा था ना, अक्सर के टीवी में देखा था, जुड़ जाती है मेरी गर्दन, वापस जुड़ जाती, वापस जुड़ जाती है। मेरी सोच देख के ऐसी हो गई जैसे दिल्ली में क्या ऐसा केस हुआ था, वहां पर एक पूरी फैमिली इसी देवताओं को खुश करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ने
खुदकुशी कर ली थी फांसी लगाकर, बहुत केस फेमस हुआ था वो। तो भैया जी मैं 2 दिन गई। 2 दिन जाने के बाद वहाँ भीड़ कम नहीं हुई। फिर मेरा माइंड बदल गया, मैं फिर गई नहीं, मैं कि 2 दिन से भीड़ है, अब मैंने नहीं जाना वहाँ पे। मेरी सोच बदल गई। सोच बदलने के बाद काफ़ी समय के बाद मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा करा। अच्छा। हनुमान चालीसा करा, नीचे लेटना, उबला हुआ खाना खाना, किसी के घर नहीं जाना। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर होके आई। मेहंदीपुर में जैसे मैंने मंदिर में एंट्री करी, 2 बंदर मेरे यहाँ बैठ गए, बड़े तगड़े-तगड़े। तो जो मेरे साथ में गए वो खुश हो गए, कह रहे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर आके बैठ गए। मैंने ऐसा भी क्या कि हनुमान जी मेरे ऊपर आके बैठ गए? मैं ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 40 दिन के बाद मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद मेरे 8-10 बोतलें लगी। क्या? वो कमजोरी भी थी ग्लूकोज की? ग्लूकोज की। हाँ। इतनी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा ये तो बड़ी बेकार बात है, एक तो मैं इन्हें मनाने में लग रही नहीं हूँ। मतलब आपने उपवास किए थे हाँ उपवास 40 दिन के? 40 दिन उपवास ठीक। किए, उन्हें मनाने के लिए, खुद प्रसन्न करने के लिए मैंने किया। उसके बाद मेरे ही 8-10 बोतलें लग गई। बोतलें? उसके बाद शादी होने के बाद मैंने सोचा नहीं, ये ऐसे खुश नहीं होंगे। दीपक में जोत रख के जलाते हैं, तो मैं अपने हाथ पे जलाती। अच्छा। हाँ मेरा हाथ जलता था, मैं कि जलने दो, खुश हो, ये खुश हूँ किसी तरह से। मैं तस्वीर को लेकर रोती थी। तस्वीर को लेकर रोती थी, सारी तस्वीर धुल जाती थी, ना तो आवाज आती थी इसमें से। देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी। उसकी आंख भी है, नाक भी है, मैं कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो कुछ देगी। बड़ी भूख थी मेरे अंदर से, मैं प्रभु मिले, मुझे आवाज आए। अगर ईश्वर है, हम हैं तो ईश्वर भी होगा। हैं ढूंढते 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 कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो मुझे ना इन्फेक्शन हो गया, मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया अचानक से। मुझे वीकनेस आने लगी, वीकनेस आने तो लगी। इन तक आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी कम से कम 20 साल, 20? 18-20 साल। ठीक। 16 साल की तो मैं शादी हो गई थी। युवा अवस्था? 16 साल की मेरे पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा। 16 साल के बाद 6-7 साल के बाद ये सब काम करने के बाद ये मुझे परेशानी हो गई। भक्ति करने के बाद? भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति करी, मेरी भक्ति को देख के पापा कहते थे इसे ने व्हाइट कपड़े पहनाओ और मंदिर में बिठा दो। अच्छा। मैं मंदिर धो के आती थी सुबह 4 बजे, जाती अंधेरे अंधेरे मंदिर धोया वहां पे और आ जाती थी। अब चला पापा को पता, पापा बोले ऐसे करो, इसे वहीं बिठाओ कपड़े वाइट पहना के। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो मैं मंदिर धोने गई एक दिन ना, तो एक इतना बड़ा सांप ऊपर से नीचे गिरा। तो मतलब सांप? हाँ असली सांप। मैं दिलेर भी बहुत थी। मैंने ना उसे वो मूर्ति के पीछे चला गया। मैंने सोचा मूर्ति हटा हटा के देखो देखो है क्या है वाकई में। तो वो कह रहे अरे तुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, सांप गिर गया तो बंदर में हनुमान और सांप में शंकर भगवान। तो मैं बदली मूर्ति हटा के देखा मैंने, मैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डरती नहीं थी मैं शुरू से ही। और हमारे घर में मेरी जो भाभी की बहन थी, उनके ऊपर जिन्न आता था। अच्छा। जिन्न आता था तो मैंने उन्हें पकड़ के, मेरी कहाँ बुझाएगा तू, छोड़ती नहीं, तो पूरी ताकत लगाता था जिन्न। मैं भी उसे छोड़ती नहीं, मैं भी जिद्दी थी, मैं कि तू इसको लेके नहीं जा सकता। जबकि मैं प्रभु की नहीं जानती थी, फिर भी इतनी वो रखती थी, मैं ले नहीं जा। कोई नहीं सोता था, दर किनारे भी नहीं, भाभी भी नहीं सोती थी। मैं सूंगी देख, मतलब इसे कैसे परेशान करेगा ये। उसके बाद जब शादी होने के बाद मेरे गर्भ से में घाव हो गए, धीरे 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 मैं पतंजलि से दवाई लाई। वहाँ हमारे जो दिनौर के साइड में भंडावर है, वहाँ से दवाई ली, गाँव की दवाई ली, पतंजलि से दवाई लाई, काशीपुर से दवाई ली, बिजनौर से दवाई ली, सब जगह से दवाई खाई मैंने। पर डॉक्टर ने ये कहा था कि ये आप कंटिन्यू दवाई तो खाते रहोगे पर आप ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ। और मेरा ब्लड बनना बंद हो गया। अच्छा। और मुझे इतनी सारी बीमारी लग गई थी, इतनी बीमारी लग गई थी कि मैं सूख गई थी सारी। अच्छा। डॉक्टर कहता था किस किस चीज की दवाई दे मैं तुम्हें। अब डॉक्टर गोली तो दे सकता है ना। इस हम बता रहे हैं इसकी ये गोली, इसकी ये गोली। इतना बड़ा बैग मेरा पूरा फुल दवाइयों से? एक एक घंटे के बाद दुनिया खाती थी खाना, मैं खाती थी दवाई। और मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मुझसे चलना भारी हो गया। ये सारी दवाइयाँ? इन सारी दवाई खा खा के, और मेरे बच्चे छोटे थे, मुझसे 5 मिनट नहीं बैठा जाता था कि मैं अपने बच्चों को खाना बना के पिला दूं। मैं अंदर से रोती थी, मैं कि बताओ मेरे बच्चे छोटे कौन करके खिला रहे हैं।
ऐसे चलता रहा और जब डॉक्टर ने कहा कि अगर हम आपका ऑपरेशन भी करेंगे ना तो पहले आपके ब्लड चढ़ेगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा, उसकी भी हम गारंटी में है। तो मुझे पंडित और भी हमसे बड़े पंडित थे उनके पास लेके गए, यह चैती के लिए प्रसाद बोल दिया, जहार दीवान का प्रसाद बोल दिया, नहीं जितने भी पंडित जितने भगवान थे सबके पास लेके गए, ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहां लेके नहीं गए। पर उधर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मैं मेरी सेहत और ज्यादा और डाउन और डाउन और डाउन। नहीं मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी श्रद्धा से करी, ईश्वर होगा मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि गर्दन भी काटने को तैयार। गर्दन भी काटने को तैयार, हाथ पे बत्ती भी जलाने को तैयार, हाथ जल रहा फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोल दिया बच्चों के पापा से मेरे पापा के घर छोड़िए, क्योंकि मैं बेड पर रहती थी हर समय, दीवारों को पकड़ पकड़ के मैं वॉशरूम जाती थी, ये कंडीशन हो गई। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ समय के मेहमान है, अब तुम्हारे इन्हें खिला दो पिला दो जो भी करना तुम्हें, क्योंकि मैंने सोचा ये पैसे लेके ऑपरेशन कर रहे हैं फिर भी ये गारंटी नहीं ले रहे, तो इससे अच्छा तो मैं दवाई खाते खाते मर जाऊं। हैं हमारे पास इतना बजट ही नहीं रहता कि हम 70-80 हजार जमा करते वहां पे, और ब्लड के लिए अलग जमा करते, 2-3 बोतलें ब्लड चढ़ता, उसके बाद मेरा कहीं ऑपरेशन होता, उसके बाद भी गारंटी के लिए मना कर दी उन लोगों ने। मैंने कहा हमें नहीं करवाना, मुझे घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद मैं पड़ी रहती थी, मेरी मम्मी नहीं थी, पापा थे, भाभी भैया किसी का कोई ध्यान नहीं रखता। ये होता ना भैया कि जब हम बीमार होते ना, कोई कहेगा जब भंगी के घर पर भी खा लेगा बंदा, मरता क्या ना कर। मरता क्या ना करता, कर लेगा है। और वैसे अगर हम ठीक हैं तो उसका घमंड ऊपर आसमान की तरह रहता है, क्योंकि हमारे पापा के आगे ना ये छोटी जाति वाले खड़े रहते। अच्छा। हाँ हाथ जोड़ के खड़े रहते, तो मैं सोचती थी बताओ इन्हें क्या सजा मिल रही है, ये क्यों खड़े हैं। अब देखो, अब आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त जिनकी उपासना करते थे वो क्या थे, जिनकी आप उपासना कर रहे थे वो क्या थे? वो तो मुर्दा थे, उनमें तो सांस ही नहीं थी, आंखें थी देख नहीं सकते थे, मुंह था बोल नहीं सकते थे, कान तो सुन नहीं सकते, पैर तो चल नहीं सकते, हमें उठा कर रखते थे उन्हें, तो उठा के धो रख दो उन्हीं के वहीं पे। वो तो उनकी हालत तो ये थी और अब भी वही हालत है, उठा उठा के ले जाते हैं हम लोग उन्हें। इंसानों के परमेश्वर ने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना, उसने हम इंसानों को बनाया और हम अपने हाथों से उस ईश्वर को बनाते हैं, अपने हाथों से बना के कहते हैं कि जी ये ईश्वर है।